दोस्तों आखिर वायुसेना के एक पूर्व पायलट ने कैसे इस सरकार के परखच्चे उड़ाए कि आखिरकार इस सरकार को घुटनों पर आना पड़ा। दोस्तों डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन, पिछले 11 सालों से हम यही सुन रहे हैं ना। लेकिन एक ऐसा राज्य भी है देश में दोस्तों जहां 4 इंजन है। बीजेपी के 4 इंजन की सरकार दौड़ रही है, वो है दिल्ली। लेकिन दिल्ली में जब से सरकार बनी है, सरकार के नाम पर अच्छा खासा मजाक हो रहा है और इस मजाक का पात्र दिल्ली की जनता बन रही है। हालत ये हो गई दोस्तों कि सरकार को खुद अपने फैसले के लिए अपनी ही सरकार के सामने कटघरे में खड़ा होना पड़ा और फिर उसी सरकार को यू टर्न लेना पड़ गया। दिल्ली में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से लगातार ऐसे फैसले हो रहे हैं जो ये सवाल उठाते हैं कि जो सरकार है ये किस दिशा में जा रही है, इसके पास कोई विजन है कि नहीं है। कुछ दिन पहले 1 जुलाई से एक बहुत ही अजीबोगरीब फैसला दोस्तों दिल्ली में लिया गया, जिसके खिलाफ वायुसेना के एक पूर्व अधिकारी सामने आए और आखिरकार सरकार को घुटनों पर आना पड़ा। वायुसेना के इस पूर्व अधिकारी ने कैसे सरकार को दिखाया आईना, ये मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन इनसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मामला क्या है। जल्दी जल्दी आपके सामने मामला रख देती हूँ। दोस्तों दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ी समस्या था। चुनाव के दौरान प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा बना, जिसके बाद बीजेपी की सरकार ने कहा कि चलो अब सरकार बन गई है तो हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे जनता को लगे कि हाँ इन्होंने तो बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक बन गया इस सरकार के लिए डिजास्टर स्ट्रोक, क्योंकि सरकार ने एक ऐलान किया। दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई से ये ऐलान किया कि जो भी गाड़ियां दिल्ली में चलेंगी, जो अगर डीजल की हैं और 10 साल पुरानी है, पेट्रोल की हैं 15 साल पुरानी है, तो उनको फ्यूल नहीं दिया जाएगा। बकायदा इसके लिए जो पेट्रोल पंप थे ना दिल्ली में, वहां पुलिस अधिकारी, एमसीडी के अधिकारी और तो और दोस्तों यहाँ पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के अधिकारी, इन सबको पेट्रोल पंप पर तैनात कर दिया गया। हालत ये हो गई कि पेट्रोल पंप में लग गई, मतलब लड़ाई शुरू हो गई। दिल्ली के कई पेट्रोल पंपों से ऐसी खबर आने लगी कि यहाँ पर लड़ाइयां हो रही हैं। क्यों? क्योंकि एक गाड़ी वाला कह रहा है इसकी गाड़ी भी तो 10 साल पुरानी है, तुम इसके यहाँ क्यों पेट्रोल डाल ले हो। दोस्तों पेट्रोल पंप दिल्ली के, वहां से इस तरह की खबरें खूब आने लगी। और तो और जो लोग इसको लेकर नाराज थे, उनकी नाराजगी भी सोशल मीडिया में खुलकर सामने आने लगी। आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगा दिए कि ये बीजेपी का जो पूरा फैसला है ये उन कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए है जिन कंपनियों की गाड़ियों को बाद में कंडम कर दिया जाएगा। भाई किसी की गाड़ी 15 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी है, दोस्तों ऑलरेडी दिल्ली में उसके लिए चालान है। लेकिन आप ये प्रतिबंध लगा देंगे कि फलाने को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, तो फिर आप ना केवल उन गाड़ियों को पूरी तरह से कंडम कर रहे हैं, बल्कि उन बेचारे लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि औने पौने दामों पर वो गाड़ियां बेचेंगे। आप सोचिए किसी की 35-40 लाख की गाड़ी है, पुरानी हो गई भले, तो आप उसको क्या 1-2 लाख में गाड़ी बेचने पर मजबूर करेंगे? क्योंकि एनसीआर में तो वो फिर गाड़ी चला नहीं सकता जब दिल्ली में नहीं चला सकता तो। और दूसरी बात दोस्तों, दिल्ली में तो नहीं चला सकता, लेकिन नोएडा में चला सकता है, गाजियाबाद में चला सकता है, फरीदाबाद में चला सकता है, गुड़गांव में चला सकता है। तो फिर पोल्यूशन रोककर आप क्या उठा लेंगे? क्योंकि दिल्ली का अकेला पोल्यूशन तो है नहीं, दिल्ली का पोल्यूशन फरीदाबाद का, गुरुग्राम का, नोएडा का, गाजियाबाद का, पूरा एनसीआर का पोल्यूशन काउंट होता है ना। दिल्ली की हवा कोई अलग से थोड़ी आती है, आसपास के इलाकों से तो दिल्ली में हवा जाती है और दिल्ली की हवा यहाँ आती है। तो जब इन राज्यों में, दिल्ली एनसीआर के इस इलाकों में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, यहाँ 10-12 साल की, 15 साल की गाड़ियां आराम से घूम रही हैं, तो फिर दिल्ली में इतने कड़े प्रतिबंध लगाकर आप क्या हासिल करेंगे? दोस्तों जब ये मामला सुर्खियों में आया तो सामने आए वायुसेना के एक पूर्व अधिकारी, दोस्तों भारतीय वायुसेना के एक भूतपूर्व पायलट संजीव कपूर सामने आए। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, हम अब भी 40 वर्ष से अधिक पुराने विमान उड़ा रहे हैं और हमारी दैनिक उपयोग में आने वाली रेलगाड़ियां, बसें, नावें और कॉमर्शियल विमान 3 दशक से पुराने हैं और फिर प्रतिबंध केवल निजी वाहनों पर ही क्यों लगाए गए? दोस्तों सोचिए कितनी बड़ी बात एक वायुसेना के पूर्व अधिकारी बोल रहे हैं। और ये जो बोल रहे हैं इसको लेकर पिछले कई सालों से सरकारों को ऐसे अधिकारी चेताते रहे हैं। बकायदा आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो वायुसेना प्रमुख हैं उन्होंने राजनाथ सिंह के कार्यक्रम में सरकार को आईना दिखाते हुए कहा था कि जो डेडलाइन होती है वो मीट नहीं होती है, हमारे जो विमान है वो पुराने हो चुके हैं। तो वायुसेना इसको लेकर कई सालों से शिकायत कर रही है सरकार से कि आप नए विमानों को लाइए, पुराने विमानों को रिटायर कीजिए। लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है भाई, देश की सुरक्षा से ऊपर तो कुछ नहीं है। और आज का जो वॉर है ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो हमने देख लिया, जो न्यू एज वॉर है वो हवा में लड़ा जाना है, वो जमीन पर कम लड़ा जाना है। तो आप रूस यूक्रेन का उठा लीजिए, आप ईरान और इजराइल का उठा लीजिए, या भारत पाकिस्तान का उठा लीजिए, जो भी सैन्य संघर्ष हुआ वो हवा से हुआ। तो आपके वायु सेना के विमान 40-40 साल पुराने हो गए हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? उनको कंडम करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो गाड़ियां 12-12, 15-15 साल पुरानी हो गई हैं उनको कंडम करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जब इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों सोशल मीडिया में लोगों ने
गुस्सा जाहिर किया तो खुद दिल्ली की सरकार इसके खिलाफ आ गई। मतलब अजीबोगरीब वाकया देखिए, दिल्ली की सरकार के पर्यावरण मंत्री सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें तो इतनी खामियां हैं। उसको दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग SAQM को बकायदा चिट्ठी लिखकर कहा कि वाहनों को सीज करने के लिए बनाया गया जो नया सिस्टम है वो सही नहीं है। अच्छा, अगर आपके वाहन पकड़े जाएंगे पेट्रोल डीजल भराते हुए दिल्ली में 12, अगर वो 10 साल के हैं और 15 साल के हैं, पेट्रोल के हैं तो 15 साल के, डीजल के हैं तो 10 साल के, आपके वाहन भी सीज हो जाएंगे, फिर आपका चालान भी हो जाएगा। 10 से 15 हजार का चालान है आसपास, तो बकायदा उसके लिए आपकी गाड़ी टो हो जाएगी, फिर आपको चालान भरना पड़ जाएगा। तो ये भी प्रावधान था इसमें। कई लोगों की गाड़ियां भी टो हुई हैं इसमें। अब जब गाड़ियां टो हो गई, लोगों का गुस्सा फूटा, तो खुद दिल्ली सरकार सामने आ गई। और दिल्ली सरकार दोस्तों केंद्र की एजेंसी SAQM को चिट्ठी लिखकर कह रही है कि जो सिस्टम है सही नहीं है। मतलब इससे बड़ा कंफ्यूजन आपने देश में किसी सरकार में देखा है? केंद्र में मोदी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार। मोदी ने दिल्ली में चुनाव लड़ा तो मोदी ने अपने नाम पर चुनाव लड़ा, डबल इंजन के नाम पर लड़ा। दोस्तों लगभग वो सारी एजेंसियां बीजेपी के अंतर्गत आती हैं, सब में बीजेपी की सरकार चल रही है। उसके बावजूद इतना बड़ा कंफ्यूजन है कि जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्रालय है वो केंद्र की एजेंसी को, जो केंद्र की मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, उनको चिट्ठी लिखकर कह रहे हैं कि ये जो आपने आदेश दिया है ये इनकम्प्लीट है, इसको आप तभी लागू कीजिएगा जब गुरुग्राम और नोएडा और गाजियाबाद, वहां भी मतलब NCR के इलाके, वहां भी इस तरह के प्रतिबंध आप लगा दें। और फिर आनंद फानंद में शाम को ये फैसला U-टर्न ले लिया गया, ये फैसला खत्म कर दिया गया। मतलब हद दर्जे की कंफ्यूजन वाली स्थिति आप देखिए। 1 तारीख से लेकर 3 तारीख की रात तक जिन लोगों का हैरेसमेंट हुआ, जिनकी गाड़ियां टो की गई, जिनको परेशान किया गया, जो पेट्रोल पंप में जो अव्यवस्था का माहौल हुआ, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? मतलब बिना सोचे समझे फैसले लिए जा रहे हैं क्या? ये तब है जब पूरी तरह से एजेंसियां आपके हाथ में है, सरकार आपके हाथ में है और हर तरह से आप दिल्ली को चला रहे हैं। तो ये स्थितियां हैं दोस्तों। दिल्ली में जब से सरकार बनी है तब से इसको लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि ऐसी खबर आई कि दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार जुलाई के महीने में कृत्रिम बारिश कराने वाली है पोल्यूशन के लिए। अब मैं तो खबर मैंने पढ़ी तो मैंने तो माथा पकड़ लिया, ये क्या मजाक है? दिल्ली में दोस्तों हर दूसरे दिन बारिश हो रही है, जबरदस्त बरसात हो रही है दिल्ली NCR में। ऑलरेडी जिस दिल्ली में बरसात हो रही है, जो दिल्ली 2 घंटे की बरसात नहीं झेल पाती, तालाब बन जाती हैं सड़कें, वहां कृत्रिम बारिश कराई जाएगी, क्या हाल हो जाएगा? जब हमारे जैसे लोगों ने खबरें बनाई, सोशल मीडिया में सरकार का मजाक उड़ा, विपक्ष ने आवाज उठाई, तो फिर सरकार ने कह दिया नहीं अभी नहीं कराएंगे कृत्रिम बारिश, फिर कभी आगे कराएंगे। अब सरकार ने अपने इस फैसले के बाद U-टर्न ले लिया है। अब बताइए दोस्तों इससे बड़ा मजाक और क्या होगा? अब इसको लेकर आम आदमी पार्टी सामने आई है और आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ये उसकी जीत है और लोगों की जीत है कि आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार के एक तुगलकी फरमान के खिलाफ लोगों ने जो आवाज उठाई, सोशल मीडिया पे उठाई, X पे उठाई, फेसबुक पे उठाई, गली मोहल्लों में उठाई, उस आवाज के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपने तुगलकी फरमान को वापस लेना पड़ा। कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के मंत्री उछल उछल के लोगों को लगभग धमका रहे थे कि कोई भी गाड़ी डीजल की अगर 10 साल पुरानी हो और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी हो तो उसको दिल्ली में रहने नहीं देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और ये मामला करीब 61 लाख गाड़ियों का था और ये साफ दिख रहा था कि इस तुगलकी फैसले का फायदा सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े धन्ना सेठों को होने वाला था। उनको, जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, उनकी कारें और बाइक खूब बिकनी थी। मगर जनता की आवाज की वजह से आज इस सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा है। दोस्तों ऑलरेडी दिल्ली में ये नियम है कि अगर आपकी गाड़ी 10 साल से ऊपर है डीजल की और 15 साल से ऊपर आपकी गाड़ी पेट्रोल की है और आपकी गाड़ी अगर आपको पकड़ा गया तो आपका चालान हो जाएगा। दिल्ली में ऑलरेडी ये नियम है। इनफैक्ट अगर आपकी गाड़ी नोएडा नंबर की है, यूपी नंबर की है या फिर गुरुग्राम की है, हरियाणा नंबर की है, तो भी पकड़ा जाएगा। तो कोई भी NCR में रहता है तो दिल्ली में अपनी इस तरह की गाड़ी ले जाने से वैसे भी बचता है, वो कैब प्रिफर करता है क्योंकि चालान बहुत हैवी होता है इसमें। तो ऑलरेडी दिल्ली NCR में ऐसी गाड़ियां कम ही घूम रही हैं। लेकिन अगर सरकार को ये लगता है कि ऐसी गाड़ियां घूम रही हैं तो सरकार उनके लिए दूसरा सर्वेलेंस लगा सकती है। ये कौन सा तरीका है कि आप पेट्रोल पंप में पुलिस खड़ी कर दो, MCD के अधिकारी खड़ी कर दो। मतलब MCD के अधिकारियों को और पुलिस के पास और कोई काम नहीं बचा है।
दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था का बुरा हाल है दोस्तों। दिल्ली में क्राइम को लेकर आए दिन ऐसी खबरें आती हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस बेचारी कहां लगा दी गई? पेट्रोल पंप में। और आखिरकार आपको 3 दिन के अंदर यू टर्न लेना पड़ गया फैसले के बाद। ये बताता है दोस्तों कि सरकार चाहे सिंगल इंजन की हो, डबल इंजन की हो, ट्रिपल इंजन की हो या 4 इंजन की हो, फैसले 100% सही होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है दोस्तों। अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करके चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।